कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बीसीडी और बीसी टू डेसिमल। अभी हम बीसीडी कर चुके हैं कि बीसीडी होते क्या है, ये किए थे हमने। जो 0 से 9 होते हैं वो डेसिमल्स होते हैं, उन्हें बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। अब इनमें कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू बीसीडी। हमें कोई पर्टिकुलर डेसिमल दिया गया है 17, बेस का 10 होता है, इसलिए इसके बेस पे 10 लगते हैं, जो कि 0 से 9 तक होते हैं। 0 से 9 यानी टोटल 10। इसी वजह से डेसिमल दिया गया है 17, इसको कन्वर्ट करना है बीसीडी में। मैंने क्या कहा था, बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंगल की जरूरत होती है, यानी हम 17 को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं, सबसे पहले हमें 7 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 0 0 0 1। और 7 को कैसे कर लिख सकते हैं हम, 7 को कैसे लिखते हैं, 0 1 1 1 0 1 1 1। और ये जो हमारे पास आया है ये चीज, ये है हमारा बीसीडी कोड, यानी कि 0001 0111, ये बीसीडी। अब 285 है, इसको हमने बीसीडी में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी सेम ऐसे ही, पहले 5 फिर 8 फिर 2, यानी कि इसको हम लिखेंगे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिखते हैं 0101 0101। 8 को क्या लिखते हैं 1000 1000। 2 को क्या लिखते हैं 0010 0010। तो ये है हमारा बीसीडी, ये है हमारा डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन। अब हम करेंगे बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन। बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन, हमारे पास ये बीसीडी कोड दिया गया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसकी 4 की पेयरिंग बनाते हैं। 4 की पेयरिंग ही होती है ना, 8421 से इसको डिनोट करते हैं, और 4 के पेयर आते हैं हमारे। तो पहले तो इसको 4 में पेयर बना लो, फिर नेक्स्ट 4 में पेयर बना लो। देखिए सबसे पहले तो इसको देखो, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 3 0 0 1 1, ये क्या है 3। अब देखिए ये तो 2 ही है, पेयर के लिए तो हमें 4 और चाहिए। अगर पीछे कुछ नहीं दिया होता तो 2 zeros लगा देते हैं अपने आप ही। तो 0 0 1 0 क्या होगा 0 0 1 0 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब हमारा डेसिमल क्या आया है 23, डेसिमल क्या आया है 23। अब सेम इस कंडीशन के लिए भी पहले 4 की पेयरिंग करो, 1 0 0 1 1 0 0 1 9, और अब ये 3 है तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाओ, और फिर ये 4 की पेयरिंग बनेगी। 4 की पेयरिंग बना, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेयरिंग, उधर से स्टार्ट मत करना कभी भी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना पेयरिंग। यहाँ से करेंगे तो ये बनेगा 4, तो ये हमारे पास क्या है 49, डेसिमल क्या है 49। ये हो गया हमारा बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन। सबको ऐसे ही करना है, और हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट बिल्कुल मत करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ बीसीडी और डेसिमल। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं 1 0 10। 10 को हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, बाइनरी में, बीसीडी में नहीं, बाइनरी में लिख सकते हैं 1 0 1 0, ये होगा हमारा 10 बाइनरी में। और बीसीडी में 1 को अलग लिखना पड़ेगा, 0 को अलग लिखना पड़ेगा। 1 को क्या लिखेंगे 0 0 0 1 0 0 0 0, यही लिखेंगे। और ये है हमारा 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को बाइनरी में हम लिख सकते हैं 1 1 0 0, लेकिन बीसीडी में 1 को अलग लिखेंगे, 2 को अलग लिखेंगे। 1 को लिखेंगे 0 0 0 1, 2 को क्या लिखेंगे 0 0 1 0। तो इन दोनों में कंपैरिजन क्या हुआ, देखिए जो बीसीडी होते हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है डेसिमल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जब बीसीडी में अगर हम इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन या फिर कुछ भी करें, एडिशन करें, तो इजी होगा। अगर इन दो बीसीडी को मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन करें तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से जो बाइनरी होते हैं वो बेटर एफिशिएंट होते हैं बीसीडी के कंपैरिजन में। ये है हमारा कन्वर्जन डेसिमल टू बीसीडी एंड बीसीडी टू डेसिमल और उनका कंपैरिजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।